गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से अभी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपको उसके आंसर्स पता है तो आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स टाइप करिएगा, या फिर मैं जिसको इंडिकेट करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और आंसर करेगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? ये आपको पिक्चर एक दिखाई दे रही है, आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? वेरी गुड प्रदीप। ये मिल्क है ना? यहाँ पे मिल्क की बॉटल्स रखी हैं और ये मिल्क का एक ग्लास रखा हुआ है। ठीक, कैन यू गेस दीज पिक्चर्स? आखिर ये क्या है? ये पिक्चर्स किससे संबंधित है? वेरी गुड प्रदीप। ये पिक्चर्स में पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं एक रूलर है, दूसरी पिक्चर में एक इंच टेप है। ठीक है, जिससे हम मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। इस पिक्चर में आप यहां पर एक वेट देख पा रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है 1 kg, मतलब ये कि 1 किलोग्राम का एक वेट है। ठीक है, सो व्हाट आर द यूज ऑफ दीज रूलर्स एंड दिस वेट? ये जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि जो रूलर था वो और इस वेट का यूज क्या है? वेरी गुड प्रदीप। इनका यूज हम तौलने और लंबाई को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर टॉपिक मेजरमेंट। ठीक है, आज हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आखिर इस पिक्चर में क्या है? ये आपको दिखाई दे रही है होगी एक पिक्चर। वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड। सो इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक घड़ी है, बिल्कुल सही। सो अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द टाइम डिस्प्लेड ऑन दिस क्लॉक? इस घड़ी में आखिर कितना बजा है? वेरी गुड प्रदीप, बिल्कुल इस घड़ी में 1 बजा है। ठीक है, सुना। मेजरमेंट आखिर होता क्या है? सो मेजरमेंट क्या है? Measurement is the finding a number that shows the size or amount of something। मतलब क्या कि मेजरमेंट जो है एक फाइंडिंग है, मतलब हम उसको फाइंड करते हैं। एक नंबर है, फाइंडिंग ए नंबर, किसी भी नंबर को हम फाइंड करते हैं। एक नंबर है, मेजरमेंट क्या है? बेसिकली एक नंबर है जो कि यह दिखाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना साइज का है या वह कितने अमाउंट में है, यानी उसकी मात्रा कितनी। ठीक है, तो एक वह नंबर जिससे हम किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का साइज या अमाउंट पता कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। दैट इज नोन एज द मेजरमेंट। ठीक है, एग्जांपल के लिए लेंथ, किसी एक लकड़ी रखी है। ठीक है, अगर उसकी हम लंबाई को मेजर करना चाहेंगे तो इसकी मेजरमेंट जो है होगी उसको हम बोलेंगे लेंथ। ठीक है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक पेपर वेट दिखाया था, सॉरी एक वेट दिखाया था जिसपे 1 kg लिखा हुआ था। ठीक है, इसका वेट मतलब इस वस्तु का जो मेजरमेंट है वो वेट है। ठीक है, यानी इस पे जो 1 kg लिखा हुआ था ये आपके इसकी क्या है? मेजरमेंट है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, क्वांटिटी। आखिर क्वांटिटी क्या होती है? सो अ टर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय a number is known as the quantity। ठीक है, एक ऐसा टर्म जो कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाएगा? क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़। ठीक है, एज, जैसे आपकी एज मान लीजिए 15 साल। ठीक, वेट, किसी वस्तु का, किसी पर्सन का वजन 54 किलो, 54 केजीज। ठीक है, या फिर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर लेंथ ऑफ अ टेबल, किसी भी टेबल की कोई भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम। फिजिकल क्वांटिटी क्या है?
फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है दैट कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब होता है जिसको हम नंबरों में व्यक्त कर सकें। सो दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट के थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी को अगर नंबरों में लिख सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को हम एक न्यूमेरिकल के रूप में, मतलब किसी नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा किसी न किसी एक यूनिट के तौर। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले लूं मास, ठीक है, तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं? एन किलोग्राम लिख सकते हैं ना, एन केजी, जहां पर एन कोई भी एक नंबर हो सकता है, जैसे एक से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए और देखते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम लिख दे 5 किलोग्राम, है ना, तो ये हमारी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेंथ के लिए जैसे 1 मीटर, ठीक, या फिर फोर्स अगर हम लिख दें तो 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का यहां पे बल लग रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। नंबर वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर टू इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पहली होती है कौन सी? स्केलर, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, those quantities which requires the only magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब है एक नंबर, ठीक है, एक कोई भी नंबर से जिसको हम प्रदर्शित कर सके, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो दोज क्वांटिटीज which requires the only magnitude to express itself, they do not require the direction। इनको बताने के लिए दिशाओं की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको सिर्फ और सिर्फ मात्रा से मतलब होता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मास, डेंसिटी, टेम्परेचर। अब अगर मैं कहूं कि नहीं आज का तापमान कितना है, और आप कह दो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 11 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपने कहा तो क्या मैं ये कहूंगा कि भाई 11 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्व की दिशा में है, ईस्ट में है? ऐसा नहीं बोलूंगा ना। तो मतलब ये कि इन क्वांटिटीज को दर्शाने के लिए हमें दिशाओं की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, अर्थात एक फिजिकल क्वांटिटी। इन इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? चलिए देखते हैं कि दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मतलब एक नंबर, और दूसरा डायरेक्शन, मतलब एक दिशा भी होनी चाहिए, टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को दिखाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हम दूरी से प्रदर्शित करते हैं। हम कहते हैं, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपका मकान किस दिशा में है, या आपका स्कूल किस दिशा में है, तो आपके घर से अगर मान लीजिए आपका स्कूल पूर्व की दिशा में है, तो आप कहोगे कि मेरा स्कूल पूर्व की दिशा में है। कितना है? आप फिर वहां पे आंसर दोगे कि आपका स्कूल पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर है। तो यहां पर हमें दिशा की जरूरत पड़ी 20 किलोमीटर इन ईस्ट, है ना। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब आप मुझे कुछ और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर वेट? वेरी गुड सम्रागी। हर पर्सन का वेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड प्रदीप। जैसे प्रदीप, वेरी गुड, जैसे यहां पर आपने कहा कि 70 केजी, ठीक है, तो किसी भी पर्सन का वेट 70 केजी हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का वेट 2 केजी भी हो सकता है ना। यहां पर मैंने एक मशीन दिखाई है जिसकी मदद से आप अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, टेल मी अबाउट योर एज। वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड। तो जैसा कि प्रदीप ने कहा कि एज 25 ईयर्स, है ना।
उसी तरीके से अलग अलग पर्सन्स की एज हो सकती है, ठीक है, किसी की एज तो 24 हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। चलो हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट में, हम जैसा भी देखते चले आ रहे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, तो उनसे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। कैसे? लेंथ होती क्या है बेसिकली? लेंथ इज हाउ फार फ्रॉम एंड टू एंड, मतलब ये किसी किसी भी वस्तु की एक एंड से यानी एक छोर से दूसरे छोर की जो डिस्टेंस है, ये फार, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है। जैसे इस गिटार की लेंथ अगर हम मान लें कि 1 मीटर है, ठीक है, नॉर्मली गिटार भी लगभग लगभग 1 मीटर या थोड़ा सा उससे बड़े या छोटे होते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड, द एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? मेजरमेंट हम एरिया का भी कर सकते हैं ना। तो एरिया इज द साइज ऑफ अ सरफेस, किसी सरफेस का साइज होता है जो कि 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। दैट हाउ मच इज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट सच एज ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे नीचे इस फिगर में, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक डॉग बैठा हुआ है और जहां पे बैठा हुआ है वो सरफेस कैसा है? एक स्क्वायर शेप्ड है, यानी रेक्टेंगल कह सकते हो, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हो, है ना। सो जो यहाँ पे बैठा है, सपोज दैट इसका अंदर का एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो हम एरिया को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम यानी आयतन। वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, मतलब ये कि कोई भी वस्तु अगर 3 डायमेंशनल में यानी 3 विमाओं में वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जितना भी वो स्पेस घेर रही है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया एग्जांपल के लिए, कि ये एक जग है जो कि वाटर से भरा हुआ है, हमने एज्यूम कर लिया कि लगभग लगभग कितना है, 1 लीटर है, ठीक है। सो हम वॉल्यूम का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, मास यानी वेट। मास, मास इज हाउ मच मैटर समथिंग कंटेन्स, मतलब उसके अंदर टोटल मैटर यानी कुल पदार्थ कितना है, उसकी मात्रा होती है, ठीक है। सो हम इससे मास भी मेजर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको दिखाया कि ये एक गोल्ड बार है और इस गोल्ड बार का जो मास है, अर्थात इसके अंदर जो पदार्थ है, वो लगभग कितना है, 1 किलोग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर। हम लोग इसे टेम्परेचर भी माप सकते हैं। जैसे हाउ कोल्ड और हॉट आर समथिंग, कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसको हम टेम्परेचर के उसमें माप सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मामीटर। टेम्परेचर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? थर्मामीटर। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनके पास भी ये होता है जब हमें बुखार वगैरह आता है। बेसिकली होता क्या है, थर्मोमीटर को मापने के लिए हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिक्चर में एक दिखाया है कि ये एक बर्फ का टुकड़ा है ना, और इस बर्फ का टुकड़ा का जो तापमान है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम। मेजरमेंट में हम लोग सबसे स्पेशली टाइम का भी मेजरमेंट करते हैं कि टाइम इज ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट का लगातार होना टाइम कहलाता है। इसको हम लोग सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ और ईयर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन सी होती हैं? मेजरमेंट यूनिट जो है बेसिकली दो प्रकार की कही गई। कौन कौन सी? फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट। सो अ मेजरमेंट यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी सपोज एज्यूम कर ली गई है, और उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक फंडामेंटल यूनिट एंड नंबर टू डेराइव्ड यूनिट। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आखिर
यूनिट जो फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट थी उनके कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आया सीजीएस सिस्टम। ठीक, इसका फुल फॉर्म बोला गया कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जिसमें हम मेजरमेंट्स, लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वजन को हम लोग ग्राम्स में मेजर करेंगे, ठीक है, और टाइम को हम लोग सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो इसको बोला गया सीजीएस सिस्टम। फिर आया एफपीएस सिस्टम, जिसको हमने बोला फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। यहां पर सेकंड को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें लेंथ को जो है यानी लंबाई को हमने फुट में मेजर किया, वजन को यानी भार को यानी मास को हमने पाउंड में मेजर किया, और यहां पे टाइम को भी हम लोग सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, देन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का में क्या बोला गया कि आप लेंथ को मीटर में मेजर करिए, वेट को आप लोग किलोग्राम में मेजर करिए, मेजर करना है यहाँ पे वेट को किसमें मेजर करना है, किलोग्राम, और टाइम को ऑब्वियसली बात है सेकंड, टाइम हमेशा सेकंड में ही मेजर किया जाता रहा। ठीक है, फिर आया लास्ट में एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको बोला गया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट, बेसिकली देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो बेसिक तौर पे हैं। ठीक है, जैसे लेंथ, लेंथ को हमने बोला कि एसआई यूनिट जो है लेंथ की वो कितनी है, मीटर है। ठीक, मास की जो एसआई यूनिट है उसको बोला गया किलोग्राम। ठीक है, टाइम की एसआई यूनिट को बोला गया सेकंड। इसी तरीके से एसआई यूनिट में जो उनकी अगली फंडामेंटल यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने किस में मेजर किया, एम्पियर में। इसकी जो यूनिट है जिसमें किसी ना किसी को मापते हैं, मापने के लिए यूनिट बहुत ही आवश्यक होती है, इसकी जो यूनिट है उसको हमने बोला एम्पियर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट को मेजर हम लोग करते हैं केल्विन में। ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट में टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं मापते, इसको मापते हैं केल्विन में। ठीक है, वहीं एमकेएस में डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मेजर किया जाता रहा। ठीक, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब किसी भी उसकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक यहां पे क्या बोला गया, कैंडेला, इसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ कितना है तो उसको हमने मेजर किया मोल में, जहां पर 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, यानी 6.23 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो छात्रों, स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, आप उनके आंसर्स दीजिएगा। क्लियर? तो ये बताइए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वेरी गुड प्रदीप। सो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए उन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इनको डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। चलिए अगला बताइए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड सम्रागी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए खुद को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ही नहीं, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेरी गुड। सो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सीजीएस का फुल फॉर्म, वेरी गुड प्रदीप, इट्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, है ना? तो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। क्लियर है? ये रहा, है ना? चलो इट्स मींस अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। राइट 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट जो है एसआई के आपको लिखनी है। ठीक है, अगला होमवर्क है डिफाइन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की यूनिट्स को आपको लिखना है। क्या?
मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स होता क्या है या यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको बता। क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास।